देखिए एक टेबल आपको बता रहे हैं। अगर जैसे समझिए जो मोशन होती है अगर सर्कुलर होती है, ठीक है, सर्कुलर मोशन होती है, इसके दो पार्ट होते हैं। इट हैज आल्सो टू पार्ट। फर्स्ट इज, देखिए दो चीजें इससे हमें प्राप्त होती हैं। एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, भाई मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड इज ओनली डिस्प्लेसमेंट। ओके, if we discuss about the angular displacement, then we have to find angular velocity. Angular displacement means after angular displacement we have to find angular velocity. Okay, and by displacement we have to find what? Only velocity. Only velocity. यदि हमें एंगुलर वेलोसिटी मिली है तो उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? वी हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन मींस एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या फाइंड कर सकते हैं? एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, बट यदि केवल वेलोसिटी है इधर तो इससे क्या फाइंड होगा? इससे हम फाइंड करेंगे क्या? एक्सीलरेशन। ठीक, अब एक्सीलरेशन भी दो होते हैं। अब यहां हम डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन में भी क्या दो चीजें हैं। ठीक, एक क्या, एक सेंट्रल एक्सीलरेशन और दूसरा टेंजेंटियल। सेंट्रल एक्सीलरेशन, दूसरा होता है लीनियर एक्सीलरेशन या टेंजेंटियल। टेंजेंटियल एक्सीलरेशन। ठीक, अब टेंजेंटियल एक्सीलरेशन से हमें क्या मिलता है? टेंजेंटियल फोर्स। टेंजेंटियल एक्सीलरेशन क्या फाइंड करेगा? टेंजेंटियल फोर्स। टेंजेंटियल फोर्स। ठीक, बट अगर हम बात करते हैं सेंट्रल एक्सीलरेशन में, तो सेंट्रल एक्सीलरेशन दो चीजों को इंडिकेट करता है। किसको किसको इंडिकेट करता है? इट कैन बी इंडिकेटेड टू थिंग्स।
एक होता है जो एक्सीलरेशन लगती है वो सेंटर से लगती है सरकमफ्रेंस की ओर, और दूसरी लगती है सरकमफ्रेंस से सेंट्रल की ओर। ठीक है श्वेता, हैव यू लिसन साउंड? towards circumference, from center, सरकमफ्रेंस से सेंटर की तरफ। दूसरा क्या लगती है? टूवर्ड्स सेंटर फ्रॉम सरकमफ्रेंस। लिसन, हेलो हेलो, यस सर। इतना क्लियर हुआ? हाँ। देखिए जो एक्सीलरेशन सरकमफ्रेंस से सेंटर की तरफ लगेगी, मतलब वो क्या है? एक्सटर्नल है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, जो सरकमफ्रेंस से सेंटर की तरफ लगेगी, फ्रॉम सरकमफ्रेंस, जो सरकमफ्रेंस से सेंटर की तरफ लगेगी वो होगी सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो यहां दो प्रकार की एक्सीलरेशन फाइंड होगी, एक होगी सेंट्रीपिटल, ठीक है, या इसी में लिख सकते हैं, चलो इसी में आपको बता देते हैं। जो देखिए जो एक्सीलरेशन किधर लग रही है? टुवर्ड्स सरकमफ्रेंस फ्रॉम सेंटर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। ओके, और इधर जो सरकमफ्रेंस से सेंटर की तरफ लग रही है दैट इज सेंट्रीपिटल। ओके, अब अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन है तो प्रोड्यूस होने वाला फोर्स क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। दिस इज centrifugal force and here centripetal force. Clear? Hello? यस सर। Have you done हाँ it? सर। Okay, यस सर। now we have to put a heading centripetal force. Centripetal force. चले? When an object, when a body is moving, when a body is moving in a circular path,
moving uniformly in circular path। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा हो, ठीक है। then an acceleration is acting as an acceleration is acting towards, किधर लगता है, towards center, किधर से लगता है, Center from the circumference. हाँ, center from the circumference, towards center from the circumference, towards center from the circumference, and it produces a force which is called क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। Yes sir. क्लियर? हाँ। देखिए समझिए, इसमें जो फोर्स एक्ट होता है वो भी किधर से एक्ट होगा, बाहर से अंदर की तरफ, यानी परिधि से, सरकमफ्रेंस से सेंटर की तरफ, किधर लगेगा, सरकमफ्रेंस से सेंटर की तरफ, ठीक है। चेंज योर लाइन। Yes sir. suppose a body of mass m, a body of mass m having velocity v, okay, and moving in circular path of radius r, okay, then Yes sir. then एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बोलिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ सर। बट यहाँ पे क्या होगा, लिखेंगे देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, एक फार्मूला ये भी होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम तो होता ही है, बट हम लिखते हैं
वी स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन आर। ये कब होता है, पढ़ा होगा आपने, वी स्क्वायर अपॉन आर। स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या है, रेडियस यानी आर्क है। वी स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी। हाँ ठीक है, आर क्या है, रेडियस यानी आर्क। इसके इक्वल हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है क्या, हम जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। वी, हाँ पढ़ा। v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, पढ़ा है ना। तो यहाँ क्या हो हाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर इंटू आर इंटू ओमेगा। पूरे का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर। आर। तो अब देखिए, अपॉन आपका हो गया आर। ठीक, अब आर से आर कैंसिल होगा, बचेगा क्या, आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। यस सर। आप देखिए, जो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या है, यानी वेलोसिटी, स्पीड। स्पीड क्या होती है भाई, स्पीड इज स्पीड, इक्वल्स टू, या हम ये कह सकते हैं कि टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितनी डिस्टेंस हुआ, 2 पाई आर हुआ ना। सरकमफ्रेंस कितनी है 2 पाई आर। भाई, देखिए सरकमफ्रेंस से रेडियस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, यस सर। तो हमने यहाँ क्या लिया है, ऑब्जेक्ट का मास m हो गया, ये तो इतना हो गया ना, आर ओमेगा स्क्वायर। अब अगर हम बात करें आर ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे, अगर हम वैल्यू रखना चाहेंगे तो ओमेगा के स्थान पे लिख सकते हैं 2 पाई आर। ओमेगा के स्थान पे क्या हो जाएगा, 2 2 पाई आर, पाई आर। क्योंकि ओमेगा मीन्स क्या, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि वह मूव करने वाली ऑब्जेक्ट टोटल जितनी वेलोसिटी मूव करती है। ठीक है, तो जो एंगल पे मूव हो रही है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब हम यही बात करते हैं, न्यूटन का सेकंड नियम क्या होता है, फोर्स इज F is equal to m। इनटू एक्सेलरेशन। यहां लिखेंगे बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन्स। क्या होता है, Force is equal to mass into acceleration। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, Acceleration v square स्क्वायर upon अपॉन आर। r। यानी जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर अपॉन r। राइट।
अब अगर हम यहीं पे वी स्क्वायर, वी के स्थान पे आर ओमेगा रख लेते हैं, यह एक्सीलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है। यहीं पे वी कैन राइट व्हाट, आर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F is equal to R into W नो डब्लू, omega, sorry, मास इंटू आर omega ओमेगा स्क्वायर, देन एफ इज इक्वल टू व्हाट, F is equals to M into एम आर R into omega square आर into R ओमेगा स्क्वायर। ओके, upon R. कहाँ से हाँ हाँ हो। ओके, Yes sir. क्लियर। हाँ चलिए, अब अगर देखिए, अब अगर हम यहीं पे फोर्स निकालना चाहें कि टोटल कितना फोर्स लग सकता है, तो यहीं पे ओमेगा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, बोलिए। ओमेगा के स्थान पे 2 पाई इंटू वी रखा जा सकता है, बोलिए। अरे 2 पाई में क्या सर? टोटल एंगल, भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है थोड़ा समझिए। एंगुलर वेलोसिटी मींस ओमेगा का मतलब क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू हो गया टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, यानी टोटल ट्रेवल एंगल। अगर सर्कुलर में है, अगर सर्कल में है, ठीक, तो यहां से कितने का एंगल ट्रेवल करेगा, पाई का, ठीक, कितने का करेगा, पाई का करेगा। पाई मतलब 2 पाई, देखिए हाफ पे तो होता है पाई, भाई यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करी नीचे पूरा राउंड कर गई, तो कितने का एंगल हुआ, 2 पाई का बना। Yes sir. 2 पाई का कवर करी, फिर वेलोसिटी कितनी थी, v, ठीक, तो 2 पाई v। अब देखिए अगर इतनी डिस्टेंस v वेलोसिटी से चल रही है, तो हम r ओमेगा के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं r ओमेगा इज इक्वल टू, r ओमेगा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू v, ठीक। चलिए, अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, जहां r ओमेगा है वहीं 2 पाई इंटू वी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो, न चाहे तो कोई बात नहीं। यहां पे लिख सकते हैं क्या, ओमेगा इज इक्वल टू, क्या लिख लेंगे ओमेगा के स्थान पे बताइए, 2 पाई वी इंटू वी, R 2 पाई इंटू वी वेलोसिटी। देखिए इतनी डिस्टेंस इस वेलोसिटी से चली गई, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है, वह वेलोसिटी जो एंगल में की जा रही है, तो 2 पाई का एंगल कवर किया गया, वेलोसिटी क्या थी, v, तो अब टोटल एंगुलर वेलोसिटी आपकी फाइंड हो गई। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहां रखते हैं तो हमें फोर्स निकल सकता है, फिलहाल उसको निकालने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, yes sir. आपको केवल इतने की जरूरत है। ओके, अब इसमें फिगर अगर बनाना हो तो Yes sir. इसमें जो फिगर बनता है, इसमें होता क्या है कि ये देखिए,
एक सर्कल होती है, जो ऑब्जेक्ट होती है वो सर्कुलर पाथ करती है, सर्कुलर पाथ में मोशन करती है। जैसे ऑब्जेक्ट आपका मान लीजिए यहाँ है, ठीक। अब जब यहाँ पे है तो इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक, एक इसके इधर से लगेगा, स्ट्रेट लगेगा बिल्कुल, ठीक। एक इधर लग गया, इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पे भी दो फोर्स जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में आएगा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसी तरह से इस पॉइंट की बात करें तो इस पे भी दो फोर्स जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। बोलिए, इस पॉइंट पर भी दो फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। वर्टिकल। तो आप देखिए इधर भी जो फोर्स लग रहा है, सब पे फोर्स लग रहा है ना, इधर भी लग रहा है आपका, इधर भी फोर्स लग रहा है, अरे वो कहाँ बोल रहा है। आप देखिए जो फोर्स लग रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, इधर ये वेलोसिटी है इसकी, इस वेलोसिटी से जा रहा है, इधर इधर की वेलोसिटी ये है, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, ठीक। अब जब Yes, sir. ऑब्जेक्ट नीचे आया तो इसकी वेलोसिटी ये, ठीक। इस ऑब्जेक्ट पे यहां आया तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। जो फोर्स लग रहा है वो ये है, यहाँ क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, ठीक। सेंटर से लग रहा है सेंटर की तरफ, ठीक, वेक्टर एफ, चूंकि फोर्स है इसलिए हम वेक्टर दिखा रहे हैं, ठीक। इस पे भी अंदर की तरफ लग रहा है ना, बाहर से अंदर की तरफ, Yes, sir. इस पे भी फोर्स लग रहा है, ये भी बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है। इस तरह से चारों पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि चारों पॉइंट पे क्या लग रहा है, F force. फोर्स लग रहा है, ठीक। ये पॉइंट क्या है इसका, सेंटर पे लग रहा है, ठीक। तो ये है क्या, ये आपका है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फोर्स आपका F लग रहा है, ठीक। तो जब F फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा है, रेडियस उसकी क्या है, रेडियस इसकी r है, रेडियस कितनी है, r। तो अब हम अगर बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या लगेगी, v² अपॉन r,